अब जो है 565 जो है, ये भी देखो रूटीन क्वेश्चन है, इस टाइप के पीवाईक्यू में भी आए हुए हैं। तो इसमें क्या है ना, कभी एक्स एक्सिस के अलोंग कर देगा, कभी वाई के अलोंग कर देगा, तो और बताएगा भी नहीं, इसमें तो बता दिया राइट। कभी कभी प्रूफ पूछेगा कि भाई ये करो, तो फिर आपको उसी हिसाब से अलाइन करने पड़ेंगे एक्सिस। तो देखो इसमें व्हेन एन इनफाइनाइट लिक्विड कंटेन्स टू पैरेलल इक्वल एंड ऑपोजिट रेक्टिलिनियर वोर्टिसेस, अगर ये माइनस के है तो ये के है, ऑपोजिट का मतलब देयर सेंस ऑफ रोटेशन इज opposite to each other, right? Vortices means rotation, तो सेंस के सेंस बताएगा। एंड vortices होते क्या है, व्हाट आर द रेक्टिलिनियर vortices, ही हमारे सिलेबस में चीज है। रेक्टिलिनियर vortices का क्या मतलब होता है, हमने पढ़ा था ना कि vortex line is del cross q, if this del cross q is perpendicular to q vector then we say that vortex is rectilinear, means ये हमारा जैसे vortex है, फ्लो हमारा ऐसे हो रहा है, फ्लो हमारा ऐसे हो रहा है और vortex लाइन हमारी ऐसी है, तो then that is rectilinear vortices and that is that our syllabus। अब जो है, हाँ ये ऐसे दो दे दिए इसने, उसके बाद जो है they are at a distance 2a, prove that the streamline relative to vortices। अच्छा 2a डिस्टेंस पे है, मतलब ऐसा बोल देते हैं कि एक माइनस ए कोमा जीरो पे और एक ए कोमा जीरो पे। हाँ वो आगे दिया है, वैसे वाई में जाएंगे, ठीक है। At a distance 2a, prove that the streamline relative to vortex are given by this equation, the origin being the middle point of the joint which is taken by, मतलब their joint is y axis, इसने दे दिया है यहाँ पे, तो फिर हमें y axis का joint बनाना है, मतलब ऐसे है हमारे ये सोर्स, मतलब जो भी ये vortices है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, लेट्स से ये माइनस के और ये के, तो किसी पॉइंट P पे हमें इसने पूछा रिलेटिव रिलेटिव स्ट्रीमलाइन। देखो ये कॉन्सेप्ट भी होता है, एक होती है स्ट्रीमलाइन, एक होती है रिलेटिव स्ट्रीमलाइन। व्हेन वी से रिलेटिव स्ट्रीमलाइन मींस वी आर टॉकिंग इन द फ्रेम ऑफ द वोर्टिसेस, मतलब वोर्टिसेस को हमें रेस्ट पे लाना पड़ेगा, अगर उनकी कोई वेलोसिटी तो वी हैव टू ट्रांसफर दैट, ठीक है। तो पहली बात तो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W, क्या होता है ये K डिवाइड बाई 2 पाई आयोटा K डिवाइड बाई 2 पाई log ऑफ Z माइनस Z नॉट, यही होता है, ये होता है एक्चुअली, ये वाला फॉर्मूला इधर होता है वोर्टेक्स के लिए। डायपोल के लिए वो म्यू डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नॉट ई पावर आयोटा अल्फा होता है, उधर 2 पाई नहीं आता, इधर 2 पाई आता है इन जनरल, ठीक है ना। इधर भी कुछ ऑथर इस के डिवाइड बाई 2 पाई को के स्टार या के डबल के ऐसा कुछ बोल देते हैं, और इन जनरल ये नोटेशन फॉलो होता है। तो अब देखो इसमें, इसका मतलब ये पहले वाली वर्टेक्स की वजह से, अगर मान लो ये हमारा जेड पॉइंट है, अच्छा ये क्या हो गया, अगर कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे तो दिस इज ए आयोटा एंड दिस इज माइनस ए आयोटा, सो व्हाट विल बी W देन, आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई log जेड माइनस ए आयोटा, और इसकी वजह से लिखेंगे तो माइनस आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई log जेड प्लस ए आयोटा। अब इसमें एक दिक्कत, मतलब इसमें देखो इसने बोला है कि रिलेटिव स्ट्रीमलाइन, तो देखो ये जो रोटेशन है ना, इसका सेंस लेट्स से कि ये माइनस है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा, और ये प्लस है, इस एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा। इसका क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे आएगी और यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे आएगी, इसका मतलब अच्छा, और दूसरी बात दे बोथ हैव द सेम स्ट्रेंथ, वो बोथ के इट्स के, तो अच्छा फर्दर वन मोर थिंग दैट इफ देयर आर vortices, लेट्स से देयर आर n vortices, then let's say there are n vortices, then the nth vortex will move only due to the rest n minus 1, it won't have any effect for due to its own strength। हम्म, हाँ नहीं किसी, मतलब दोनों एक साथ रहेगी, कैसे भी ले लो, ऐसे हो रहा है ना यार, ये तो ऐसे जाएगा, ऐसे हो रहा है मतलब ऐसे जाएगा,
कैसे जाएगा, दोनों एक साइड ही जाएंगे, ठीक है ना। भाई ये अपना इसका रोटेशन ऐसा है, सही तो है, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। मतलब अपन क्या, जैसे सर्कुलर मोशन होता है ना, वैसा समझ लो। सर्कुलर, अगर मान लो दोनों की स्ट्रेंथ सेम हुई, मान लो ये प्लस के ये प्लस के, ठीक है ना, अगर ये दोनों की स्ट्रेंथ सेम है तो मतलब ये ऐसे घुमाएगा और ये भी ऐसे घुमाएगा, तो इस केस में तो क्या होगा कि इस केस में रोटेशन होगा, पर यहाँ पे इस दोनों माइनस में है, तो जब मतलब इसका रोटेशन ऐसा है ना, तो आप ऐसा समझ लो कि भाई ऐसा रोटेशन है तो इस पॉइंट को इधर भगाएगा ये, इसका ऐसा रोटेशन है मतलब इस पॉइंट को इधर भगाएगा। तो एट द एंड बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, एंड वी नो दैट if there are n number of vortices, then nth vortex will have motion only due to the rest n minus 1 vortices। इसका मतलब इसका मोशन जो होगा ना सिर्फ इसकी वजह से होगा, और उसकी वजह से जब आपको ये पता है, W पता है, तो आपको वेलोसिटी पता है। भाई W आपको क्या है, उसकी वजह से यहाँ पे W क्या होगा, आयोटा k डिवाइड बाई 2 पाई log z माइनस, वो कहाँ रखा हुआ है, ए आयोटा पे, राइट। और ये कहाँ पे देख रहे हो आप, माइनस ए आयोटा पे देख रहे हैं। तो आप ऐसा कर दो, इसको इसको भूल जाओ, इसको आप जेड नोर ही कर दो, ठीक है ना। और आप लेट से कि दूसरा वाला जेड इक्वल टू जेड वन पे रखा हुआ है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हम, तब हमें कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी मिलेगी, कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी मिलेगी, राइट। तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई जेड माइनस जेड नोर आया। इसका मोड लेंगे तो हमें स्पीड मिलेगी कि नहीं, और ये मोड जेड माइनस जेड नोर क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, राइट। भाई ये उसकी वजह से यहाँ पे आप लिख रहे हो, तो आयोटा के 2 पाई जेड माइनस जेड नोर, पर कहाँ पे लिख रहे हो, जहाँ पे जेड आपका जेड वन है, इसका मतलब दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दिस इज के डिवाइड बाई 2 पाई, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2a, सो दिस इज के डिवाइड बाई 4 पाई a, दिस इज द वेलोसिटी। और दूसरे के लिए उधर लिखो, सेम ही आना है, के सेम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है, राइट। तो यहाँ से हमें इतना समझ में आ गया कि भाई दोनों की वजह से, इसकी वजह से भी मतलब उस पे वेलोसिटी इधर ये है, और उसकी वजह से भी इस पे वेलोसिटी ये है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी लाइन ही सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है। when there is this line and this point has velocity, let's say v, and this is also the same velocity v, means the full line is moving with the same velocity। so यहाँ से what we can say कि भाई there is a linear velocity of this full line, जिसका की magnitude is k divided by 4 पाई a, ठीक है। अब देखो इसका मतलब जो हमारा इसमें जो w हम लिख रहे थे वो ये था, इसमें ये भी ऐड हो जाएगा, ये तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है इसका मतलब और हमें करना क्या है, स्ट्रीम लाइन पूछा है, स्ट्रीम लाइन पूछा है ना। तो देखो यहाँ से, अब देखो इसमें एक चीज है, हमें उसने सेंस नहीं बताया, जैसे अपन ने सेंस ऐसे ले लिया, मतलब ऐसे ले लिया, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है ना कि दोनों का सेंस ऐसे ले लेते, तो फिर ये वेलोसिटी इधर आ जाती। तो जैसा प्रूव करवा रहा है वैसे हम करेंगे, प्रूव में प्लस है या माइनस है वहां से वो सब डिसाइड होगा, इन जनरल हम प्लस ही करते हैं चीजें। तो देखो इसमें डब्ल्यू क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया हमारा, ये नॉर्मल तो था ही, और इसमें ये जो है, ऐसा समझ लो कि हमने नेगेटिव डायरेक्शन में, जैसा आपने सेंस लिया उस हिसाब से पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में जाना चाहिए अभी वेलोसिटी, राइट। या ऐसा समझो डी डब्ल्यू और डी जेड क्या होता है, माइनस यू प्लस आयोटा वी, यही होता है ना। और डी डब्ल्यू और डी, ये माइनस यू जो है हमारे केस में क्या आ रहा है, यू जो हमारे केस में आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है खुद ही, वो आ रहा है मतलब क्या आ रहा था, के डिवाइड बाई 4 पाई ए, और ये माइनस आई कैप आ रहा था हमारे केस में, परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस, है ना। तो इसका मतलब ये प्लस के डिवाइड बाई 4 पाई ए, और वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं आ रही थी, मतलब हम सिर्फ अभी इस वोर्टेक्स की वजह से वेलोसिटी देख रहे हैं, क्योंकि बाकी चीज तो हम कंसिडर कर चुके हैं। तो यहाँ से बताओ W क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो k डिवाइड बाई 4 पाई a जेड,
इसका मतलब जो नेट हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल आएगा वो आएगा ये, मतलब रिलेटिव। दिस इज द this is the complex potential relative to the vortices. Now we are in the frame of vortices, right? जो वेलोसिटी से वो मूव कर रहे थे उसको हमने रेस्ट पे ले लिया है, अभी रिलेटिव हमने ये लिख दिया है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, राइट। सो अब इसके लिए रिलेटिव स्ट्रीमलाइन बनानी है, मतलब इसका जो साई होगा दैट इक्वल्स टू कांस्टेंट शुड बी आवर आंसर। तो दिस इज 5 प्लस आयोटा साई, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो पहली बात तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो चाहो तो, आयोटा के डिवाइड बाय 2 पाई। देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये, चलो पहले लिख देते हैं और x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा के डिवाइड बाय 2 पाई log x प्लस आयोटा y प्लस a। क्या दिया है, log क्या दिया है, log में दिया ना, ठीक है। तो अभी हमें इमेजिनरी पार्ट ही चाहिए वैसे, तो log वाला पार्ट ही आएगा, दैट विल बी। अच्छा इसको आप ओपन करोगे तो ये क्या आएगा, k डिवाइड बाय 2 पाई तो ऐसे ही है, और log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर का रूट आता है तो उसका हाफ आ गया बाहर। ऐसे ही यहाँ से क्या आएगा, माइनस के डिवाइड बाई 4 पाई ए और log एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ से जो आएगा हमारे पास जेड को आप क्या लिखोगे, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आयोटा वाला कोएफिशिएंट क्या हो गया, के वाई डिवाइड बाई 4 पाई ए, ये आपका साई आ गया, ठीक है ना। तो इसको कांस्टेंट करना है, मतलब के बाई 4 पाई वैसे भी सबसे बाहर ही है। अच्छा स्ट्रीम फंक्शन भी पूछ सकता था, वैसे स्ट्रीम लाइन पूछी है, तो दिस विल बी log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर, log की प्रॉपर्टी से वी कैन राइट दिस वे, और के बाई 4 पाई बाहर गया तो वाई बाई ए इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है ना, यही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हैं और ये आसान भी होते हैं, ठीक है। बाकी 566 भी नहीं किया था। देखो ये भी रेक्टिलिनियर वर्टिसेस का ही है, ये समझ में आया ना लाइव में सबको। सर अगर मैं डायरेक्शन अपोजिट लेता हूँ तो गलत नहीं माना जाएगा ना, वो माइनस बाई बाई ए वाला टर्म आ जाएगा तो? गलत माना जाएगा क्योंकि प्रूव करवा रहा है ना। अगर प्रूव नहीं अच्छा करवाता तो फिर ठीक था, फिर आप मेंशन कर देते, हम्म। पर उसने प्रूव करवाया तो मतलब वही है, मतलब ओके सर। वैसे ही करना पड़ेगा। प्रूव का मतलब ये होता है कि हमें कैसे भी करके वो लाना है, ठीक है ना। सो ओकोस विल मेंशन आवर अजम्पशन कि भाई हम रोटेशन ऐसा मान रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसा भी सेंस मानोगे दोनों में सेम सेम मानना पड़ेगा, दैट्स इट। जैसा हमने सेंस लिया ना, उस सेंस के लिए यही आंसर है, पर उसने क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि सेंस क्या लेना। पर इन जनरल देखो, इन जनरल प्लस के मतलब एंटी क्लॉकवाइज ले लो, ठीक है ना, तो फिर ये ठीक है।